ये बेसिकली टीआई चंदननगर और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार काम कर रही थी। जो नशे के खिलाफ जो जो नशा करके लगातार घटनाओं को अंजाम देते हैं और छोटी मोटी वारदातें करते थे, जैसे कि मोटरसाइकिल वाहन चोरी है, कभी कभी चाकूबाजी है, तो इस पर लगातार काम कर रहे थे। तभी एक सूचना मिली थी कि मंदसौर में एक वारदात हुई है, जिसमें कि एक बाइक को चाकू अड़ाकर लूटा गया है। तो उसमें हालांकि एफआईआर हो गई थी, उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए थे, 3 फरार हैं उसमें। तो फिर इसमें लगातार इन लोगों ने काम किया, कड़ी मेहनत की। तो फिर उसमें ये स्टोरी सामने आई कि 17 तारीख को इंदौर से 6 लोग, जो इंदौर के ही निवासी हैं, आज़ाद नगर और चंदन नगर और छत्तीपुरा यहाँ के निवासी हैं, ये 6 लोग गए थे मोटरसाइकिल से अल्फ़ा जोलम खरीदने के लिए राजस्थान के बॉर्डर पर निम्बा खेड़ा। ये नीमच पहुँचे, वहाँ उन्होंने अल्फ़ा जोलम की टैबलेट्स खरीदी और वहाँ लगभग 4500 टैबलेट्स इन्होंने खरीदी। 4500 से ज़्यादा थी, लगभग 4700 या 4800। तो उनको जब खरीदने के बाद ये लोग नीमच में हाईवे पर, ढाबे पर इनके द्वारा बाइक लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन लूटने में सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने चाकूबाजी की और जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें कि धारा 307 के तहत नीमच में अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसके बाद फिर ये लोग मंदसौर पहुँचे। मंदसौर में भी इनके द्वारा बाइक को लूटा गया और लेकिन उसमें चूंकि इतना नशा कर लिया था इन लोगों ने कि वहाँ पे 3 लोगों को वहीं की पुलिस ने और गांव वालों ने मिलकर उसको पकड़ लिया। फिर ये 3 लोग फिर वहाँ से भागे और ये नशा करते हुए लगातार फिर इन्होंने रतलाम में जाकर, रतलाम में भी पैसे लिए, चाकू पैसे लिए और उससे भी बाइक लूटने का प्रयास किया और उसको भी चाकू मारे। तो रतलाम में उसके खिलाफ धारा 394 का लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी जी के द्वारा रतलाम, उनके द्वारा 10,000 का इन पर इनाम भी किया गया था। फिर वहाँ से नशा करते हुए फिर इनके द्वारा जो अभी बताया गया है पूछताछ में कि इनके द्वारा 3 वारदातें और की थी। एक 7,000 रुपये ट्रक वाला ड्राइवर जो शुरू था उसको चाकू दिखाकर लूटा और 2-3, चूँकि इतने नशे में उनको कुछ याद नहीं है, पर इन्होंने बताया कि हमने 5-6 वारदातें की हैं। तो सीरियल चाकूबाजी करते हुए ये इंदौर में भी जब सूचना मिली क्राइम ब्रांच और टीआई चंदन नगर को, तो इनके द्वारा घेराबंदी करके चेकिंग में इनको पकड़ा। तो 2 मोटरसाइकिल पर 5 लोग मिले। तो फिर उनसे पूछताछ की गई। 3 वही लोग थे जो ये लगातार ये घटना करते हुए आ रहे थे, प्लस इन्होंने जो अल्फा जोलम जो बेचने के लिए जो 2 लोग थे, साजिद और इरफान, उनको भी अल्फा जोलम बेचा था, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर इन 5 लोगों को जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक चाकू, लूटी हुई बाइक और 4500 टैबलेट्स अल्फा जोलम की निकली। तो और चाकू भी मिला। तो इस पर पूरी कार्रवाई करते हुए थाना चंदननगर में अपराध दर्ज किया गया और 8/22 एनडीपीएस के तहत इसकी कार्रवाई की गई। इनका पूर्वी रिकॉर्ड है। ये 2 लोग, 2 चंदननगर के निवासी हैं, 2 तेजाजी नगर के, 2 आज़ाद नगर के और छत्तीपुरा के, ये सब निवासी। इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें मुस्तकिम और आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध है। मोहम्मद अली के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध है। सभी लोगों के खिलाफ 1-1, 2-2 अपराध पंजीबद्ध है और 2 लोगों के खिलाफ आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध है। तो कुल मिलाकर जो अल्फा जोलम या फिर जो नेट्रावेट खाकर जो लगातार इस तरह की घटनाएं करते हैं नशे में आकर, तो बड़ी गंभीर घटनाएं थी। बहुत कुछ घटनाओं को चूंकि इन लोगों को पकड़ लिया गया तो टीआई चंदननगर और क्राइम ब्रांच के द्वारा, तो कुछ घटनाओं को रोकने में सफल हो पाए संभव है, क्योंकि जिस संख्या में मिली है इनके द्वारा सेवन भी किया गया। सेवन करने के बाद फिर जो इन्होंने एक से एक लगातार सीरियल में इन्होंने इनके द्वारा वारदात की गई है, तो निश्चित रूप से चूँकि मंदसौर में भी गए, रतलाम में भी गए, नीमच में भी इन्होंने वारदात की, इंदौर में भी ये निश्चित रूप से वारदात करते जैसा कि उनका प्लान ही था। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इन 3 जिलों में ही जब इन्होंने वारदात की तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई भी करते होंगे। तो इस बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, उस नेटवर्क पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंतर्राज्यीय कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी जिस तरीके से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और चूंकि ये सारी चीज़ें हम सीडीआर, इनके मोबाइल भी जब्त हुए हैं, तो सीडीआर से हम एनालिसिस करेंगे कि सीडीआर में कहाँ कहाँ किन किन लोगों से बात करते थे, उनकी लोकेशंस कहाँ हैं, इस आधार पर एनालिसिस की जाएगी। फिलहाल इन सभी आरोपियों के खिलाफ 8/22 एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है।